हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी बेंगलोर, हुबली और मैसूर में मेडिकल चल रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सभी चीज़ बताई थी। जो चीज़ छूट गई थी, जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे थे मुंह कैसे चेक कर रहे हैं, मतलब दांत वगैरह चेक तो नहीं कर रहे हैं, जीभ वगैरह। तो दोस्तों हाँ, उसमें क्या कर रहे हैं, वो आपका मुंह खुलवाएंगे और उसमें टॉर्च की लाइट देखेंगे, टॉर्च की लाइट डाल के कि आपके मतलब कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ऐसी दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांत अगर आपके जैसे भी टेढ़े मेढ़े, कोई उससे कोई इशू नहीं है। बट फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी टाइप कर दे रहे, वो जी भी चेक कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कान की प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों आपका कान का कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई भी चीज़ कान में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप घर में एक बार चेक करवाइए अपने घर वालों से कि देखिए कि नॉर्मली दिख तो नहीं रहा है। दोस्तों, अगर वो नॉर्मली दिखता नहीं है, मतलब एक बार अच्छे से चेक करना टॉर्च लगा के। अगर वो चीज़ दिखती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ टॉर्च लगा के चेक कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हुई है कान में तो वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वैसे अगर टॉर्च लगा के नहीं दिखता है तो कोई समस्या नहीं है। बट अगर दिखता है तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप जो ऑपरेशन के टाइम पे सीट मिलती है, रिपोर्ट होती है, वो ज़रूर लेके जाना। और काफ़ी टाइम हो चुका है इस ऑपरेशन को, कोई रिपोर्ट नहीं पड़ी है तो आप चले जाना और उनको पहले ही बता देना कि इस चीज़ का मेरा ऑपरेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों। और फ्लैट फुट की बात कर रहे थे बच्चे, तो फ्लैट फुट चेक नहीं हो रहा है और नॉक चेक नहीं हो रहा है। ठीक है। और अगर आपका कोई पार्ट टेढ़ा वगैरह है, किसी मतलब किसी कोई टूटा है पहले या किसी में कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो आप उस ऑपरेशन की रिपोर्ट लेके ज़रूर जाना। और कोई पार्ट जैसे टूटा है, कोई पार्ट जैसे कोई उंगली टेढ़ी है आपकी, तो आपका उसका एक्सरे करवाएंगे वो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें। और जो बाहर होने वाली चीज़ें, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें बाहर हो जाए, तो दोस्तों एक बात याद रखिए, आँख सबसे इम्पोर्टेंट है। रेलवे में आँख सबसे इम्पोर्टेंट है। आँख की करीब नहीं भी तो 13-14 टेस्ट हो रहे हैं। आँख के टेस्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी एक लड़का आया था बीच में, तो उसकी आँख में क्या प्रॉब्लम हुई, जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया की साइड में कुछ घाव था, छोटा सा था, ना के बराबर। उसकी आंखें 6/6 थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, A1 कैटेगरी का था वो, मेडिकल में A1 स्टैंडर्ड था उसका। बट उसके आंख में थोड़ा सा कहीं घाव था कॉर्निया में, एंड में। तो हुआ क्या, वो लेज़र टेस्ट कराने गया तो वहाँ उसका घाव पकड़ा गया। तो उस चक्कर से उसको प्रॉब्लम ये आई कि डॉक्टर ने उससे बोला कि आप एक काम कीजिए, ये ऑपरेशन जो हुआ है इसका एक बार टेस्ट करवा लीजिए। वो टेस्ट कराने गया तो फिर होता क्या है इसमें ना दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है, ये घाव अगर ये घाव बढ़ता है तो इस घाव से आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है अगर, जिससे आँख की रोशनी जा सकती है, जिससे आप मर सकते हैं कुछ टाइम बाद, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए वो बाहर कर देंगे आपको। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या होती है, किसी की 10 साल या किसी की 20 साल बाद आँख की रोशनी चली जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। इसमें वो आपको अंदर नहीं करेंगे, इसमें वो आपको बाहर कर देंगे। तो उस बच्चे का क्या हुआ, उसने बाहर टेस्ट करवाया अपना, और टेस्ट कराने के बाद होता यह है कि जो कॉर्निया में प्रॉब्लम है, वो जो आपका दाग वगैरह जो भी है वो कॉर्निया में, तो ऐसा है, अगर वो अभी टेस्ट करवा लिया, फिर उसके 3 महीने बाद फिर टेस्ट करवाना है उसे। अगर वो चीज़ बढ़ती है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो बढ़ती है तो धीरे धीरे पूरे कॉर्निया में फैल जाएगी और जिससे आपको आँख दिखना बंद हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी समस्या है। और अगर वो नहीं बढ़ती है तो वो मेडिकल में पास हो जाएगा। तो ये चीज़ डॉक्टर ने वहाँ बोली थी मैसूर डिवीज़न में, कि आप एक बार इसका टेस्ट करवा लीजिए, अगर और अभी टेस्ट करवाना, फिर 3 महीने बाद फिर टेस्ट करवाना, उसके बाद हमारे पास आना। अगर ये चीज़ बढ़ती है तो दिक्कत है, तो आप बाहर हो जाओगे। अगर ये चीज़ नहीं बढ़ती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो मेडिकल में। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी। बाकी आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की रिपोर्ट ज़रूर लेके जाना दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ। कोई भी प्रॉब्लम से आपको, कोई भी चीज़ हुई है आपका, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक पूरी बॉडी में कुछ भी चीज़ है और आपके पास उसकी रिपोर्ट है, तो ज़रूर रिपोर्ट लेके जाना। अगर रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी पता है। मतलब ऐसी कोई ये नहीं है कि बाहर कर देंगे, बाहर नहीं करेंगे, वो आपका टेस्ट करवाएंगे फिर वहाँ। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो वो वहाँ टेस्ट करवाएंगे, उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा आपका। दूसरा चीज़, अगर जिसके पास चश्मा है, चश्मे वाले को प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेट हो रहा है ज़रा। चश्मे वाले में ऐसा है दोस्तों कि आपने चश्मा बनवा लिया, लेकिन चश्मा बनवाने के बाद 6/6 आँखें हो जाती है, ये आपको मालूम है। तो आप एक काम करना, अगर आपका आँख में कोई प्रॉब्लम है, जैसे चश्मा है, तो चश्मा लेके मत जाइए वहाँ, क्योंकि चश्मा जिसके पास है, हो या ना हो, चश्मा ज़रूर बनवाएंगे आपसे। तो चश्मा है भी तब भी आप चश्मा ना लेके जाइए। और अगर प्रॉब्लम आती है कोई आँख में तो आपसे चश्मा बनवाने को बोल देगा और वहाँ जाके आप चश्मा बनवा लेना। सीधा सीधा सा ये छोटा सा काम करना,
चश्मे में ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ है नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो C1 तक रखेंगे, C1 कैटेगरी तक, उससे नीचे वो रखेंगे नहीं। कलर विजन में कोई प्रॉब्लम है तो वो C1 में चले जाएगा अपने आप। तो बाहर किसी में नहीं हो रहे हैं, मेडिकल में ना के बराबर बाहर हो रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसी है जो मरने मतलब जिससे कुछ टाइम बाद मर सकता है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम थी। यहाँ दोस्त कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बीपी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बीपी में ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कि बीपी जो है, जो बीपी का लेवल होता है वो उससे ऊपर और नीचे जो होता है उससे 20-20 कम और ज़्यादा ले सकते हैं वो अंदर। जैसे ऊपर वाला 120 होता है तो 140 और 100 तक वो ले सकते हैं, इतना मान्य होता है। इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे का और हाँ, अगर बीपी की कोई प्रॉब्लम होती है आपको, वहाँ पर सबसे पहले तो टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन आप लोगे तो बीपी आपका हाई हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी है एक, और उसकी वजह से आपको वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ जाएगा। बेंगलोर में भी ये समस्या आई थी, खाली नॉर्मल बीपी की वजह से दोस्तों को 1 आध दिन रुकना पड़ गया था। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप बीपी नपवाएंगे, तो नपाने के बाद अगर आपका ज़्यादा या कम आता है तो आपसे बोल देंगे वो कि रेस्ट करो, आपको वहीं रेस्ट करने को बोल देंगे। तो आप क्या करना, बाहर मेडिकल स्टोर जाके एक बीपी की गोली ले आना, और बीपी की गोली खाकर उसके बाद टेस्ट करवाओगे तो आप ये ओके आ जाएगा एकदम। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बीपी में भी। बाकी खांसी जुकाम बुखार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही होगी आप कमेंट कर देना। बाकी मेडिकल में किसी को ऐसे डायरेक्टली बाहर कर नहीं रहे हैं, और फ्लैट फुट और ये मैंने बता दिया आपको, कोई चेक नहीं कर रहे हैं। बाकी आपकी बॉडी काम कर रही ढंग से या नहीं करके, हाथ को जो घुमाते हैं हम एक्सरसाइज करते समय, एक वो करवा दे रहे, और उठक बैठक और डिप्स वगैरह करीब 5-10 डिप्स मरवा दे रहे। और एक और चीज़ ये है कि जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वैसे बैठिए और बिना सपोर्ट लिए उठिए 2-3 बार, एक ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं। जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम है, और ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक वेट भी नपवा रहे हैं, आपकी हाइट भी हो रही है, वेट भी हो रहा है, चेस्ट भी हो रही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़का था हमारे उसमें जिसका वेट 42 किलो था, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आँख को नॉर्मली टॉर्च से भी चेक कर रहे हैं वो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तब भी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मेडिकल से रिगार्डिंग आपकी कोई भी समस्या है तो आप मैसेज कर लेना, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में देखता हूँ, आपका रिप्लाई दे देता हूँ टाइम से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बाकी टेलीग्राम चैनल है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।